अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी, जहाँ पर हम इस स्टोरी को पहुँचाना चाहते थे, तो ये स्टोरी वहीं पर पहुँच चुकी है। यानी कि अब आ चुके हैं सारे वो सीन जो हम पसंद कर रहे थे और मज़ीद हमें देखने को मिलेगा वो सब कुछ इस ड्रामे में। आहिस्ता-आहिस्ता ये ड्रामा काफ़ी मज़े का होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिर्फ़ 2-3 एपिसोड ही हैं जो इस एपिसोड यानी कि इस तरीके से जाएँगी, वरना फिर सारा बेस जो है उसका खुल के सामने आ जाएगा और शामिर जो है वो बेचारा अकेला रह जाएगा, क्योंकि शिब्रा कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करने वाली है। वो झूठ का साथ कभी भी नहीं देगी। सुकैना के तो वो पीछे पड़ जाएगी और सुकैना को कहेगी, सुकैना तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। बहरहाल जी, अभी की स्टोरी की बात करते हैं तो फजल बख्श अब उसको जेलस करना स्टार्ट हो चुका है और बात बात पर जानबूझकर उस लड़की की तारीफें करता है, लेकिन उसको महसूस हो रहा है कि ये बातें शिब्रा को पसंद नहीं आ रही। शिब्रा गुस्सा खा जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्यों बेफजूल बातें कर रहे हो जिनका ना कोई जवाब बनता है और ना ही कुछ बनता है। इसको सुनकर कहता है कि आखिर शिब्रा तुम्हें क्यों इस बात की जलन हो रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि क्या चल रहा है चक्कर। जिसको सुनकर वो कहती है कि फजल बख्श ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जी हकीकत यही है कि अब उसके दिल में भी गिटार बजना शुरू हो चुके हैं और वो इस चीज़ का इजहार नहीं कर रही, लेकिन सुकैना ये बात जान रही है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले में गुनगुनाना शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा फजल बख्श की अपने आप से बातें करना शुरू हो गई हो। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अगर कोई है बात तो मुझे बताओ, मैं आगे चला देती हूँ। आगे से वो सुकैना को कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका, तुम छोटी हो तो छोटी बन के रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। फजल बख्श कहाँ मेरी चॉइस हो सकता है, लेकिन जी अब वो उसकी चॉइस बन चुका है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मेहरीन ने आके बड़े फड्डे डालने हैं और बड़ा ही तमाशा करना है। शामिर बेचारा फंस के रह गया है, उसकी ज़िंदगी बस बड़ी ही परेशान है, लेकिन सुकैना उसका साथ दे रही है और सुकैना कहती है कि आपको परेशान नहीं होना, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। जैसे आपने हम सब का साथ दिया है, आप भी अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना। पीछे पड़ चुकी है शिब्रा भी फजल बख्श के और कहती है कि मुझे तुम्हें उस लड़की से मिलवाना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। फजल बख्श कहता है खैर आप उससे मिलके क्या करोगी, लेकिन शिब्रा उसको समझाती है और कहती है कि अगर वो तुम्हारे टाइप की हुई तो तुम्हें बता दूंगी, वरना देखती हूँ कि पता नहीं वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। यानी कि जी पक्का पक्का जाहिर हो रहा है अब शिब्रा नहीं चाहती है कि फजल बख्श की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और आए, और वो तन्हा अकेले बैठ के सोचती है कि सुकैना की बात गलत तो नहीं है, 16 आने ठीक है, क्योंकि वो भी यही समझ रही है कि अब फजल बख्श सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करे और किसी से भी नहीं। ये बात उसने ठान ली है, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान की तलाश में थी जैसा उसको मिल चुका है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत या टिक टिक है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि हमारे घर का बच्चा है, इसमें कौन सी बात है, मैं खुद बात करूँगी, तुम्हारा बाप भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन मत लो तुम, बस तुम एक दफ़ा हाँ बोल दो। शिब्रा मुस्कुरा कर शर्मा कर घबरा कर वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ समझ जाती कि मंडलाने वाली बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, हुआ भी कुछ इस तरह से है। वो वहाँ से चली जाती है और उसकी माँ बेहद खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी को वाकई में फजल बख्श पसंद है, क्योंकि वैसे ही उसकी माँ तो उसकी दीवानी है, उसको अपना बेटा मानती है, इसलिए उसके लिए तो मुश्किल बात है ही नहीं। पूरा घर उस पर जान निछावर करता है, लेकिन जी डर है हकीकत खुलने पर क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आपको आज गुड न्यूज़ देते चले कि आप देख रहे हैं जैसा कि अब गिटार बज चुके हैं शिब्रा के दिल में, और शिब्रा जो है वो जेलसी फील करने लग चुकी है और फजल बख्श को कहती है कि तुम क्यों इस तरह की फजूल लड़कियों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी कदर नहीं करती हैं। आगे से फजल बख्श भी मुस्कुरा कर कहता है तो फिर मेरी कदर कौन लड़कियां कर सकती हैं, क्या मुझे बता सकती हैं। जिसको यानी कि काफ़ी मज़े की बातें इनकी चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ड्रामा। ड्रामे का असल मज़ा तो अब आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब जी शिब्रा की माँ को अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी बेटी जो है अब उसके सर पे कोई मंडला रहा है। यानी कि बात असल ये है, उसको समझ आ रही है कि फजल बख्श
जो है उसकी मोहब्बत उसके बारे में शिबरा के दिल में आ चुकी है। अब ये बात उसकी माँ जान चुकी है और उसकी माँ बेहद खुश है। वो वैसे भी फजल बख्श को बेटा मानती है और चाहती है कि बस जैसे भी हो जाए ये लड़का इस घर का दामाद बन जाए और शिबरा की शादी हो जाए फजल बख्श के साथ, क्योंकि वो चाहती भी यही है। लेकिन अपनी बेटी का दिल भी पढ़ रही है और साथ साथ आंखें भी पढ़ रही है। जबान से तो अभी भी कड़वा ही बोल रही है शिबरा और कहती है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है सुकैना को, क्योंकि सुकैना ने उसके दिमाग में ये बातें भरी और उसको बताया है कि तुम उससे प्यार करती हो। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि वो भी तुमसे बेहद प्यार करता है और कभी भी इस चीज़ को मत भूलना। उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और सुकैना उसके दिल में डाल। हकीकत तो यही है कि फजल बख्श उससे बहुत प्यार करता है और वैसे भी हकीकत खुलने पर भी शिबरा को उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मोहब्बत को ठुकराना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ। आगे से फजल बख्श कहता है तुम उसे मिल के आखिर क्या करोगी, जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं उसे समझाऊंगी कि आखिर तुम्हें वो कैसे ठुकरा सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जी अब पीछे पड़ चुकी है शिबरा भी फजल बख्श के और कहती है कि मुझे तुम्हें उस लड़की से मिलवाना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। फजल बख्श कहता है खैर आप उससे मिलके क्या करोगी, लेकिन शिबरा उसको समझाती है और कहती है कि अगर वो तुम्हारे टाइप की हुई तो तुम्हें बता दूंगी, वरना देखती हूँ कि पता नहीं वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। यानी कि जी पक्का पक्का जाहिर हो रहा है अब शिबरा नहीं चाहती है कि फजल बख्श की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और आए, और वो तन्हा अकेले बैठ के सोचती है कि सुकैना की बात गलत तो नहीं है, 16 आने ठीक है, क्योंकि वो भी यही समझ रही है कि अब फजल बख्श सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करे और किसी से भी नहीं। ये बात उसने ठान ली है, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान की तलाश में थी जैसा उसको मिल चुका है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत या टिक टिक है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी। बल्कि हमारे घर का बच्चा है, इसमें कौन सी बात है, मैं खुद बात करूंगी, तुम्हारा बाप भी इस बात के लिए राजी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन मत लो तुम, बस तुम एक दफ़ा हाँ बोल दो। शिप्रा मुस्कुरा कर शर्मा कर घबरा कर वहां से चली जाती है। उसकी माँ समझ जाती कि मंडलाने वाली बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, हुआ भी कुछ इस तरह से है। वो वहां से चली जाती है और उसकी माँ बेहद खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी को वाकई में फजल बख्श पसंद है, क्योंकि वैसे ही उसकी माँ तो उसकी दीवानी है, उसको अपना बेटा मानती है, इसलिए उसके लिए तो मुश्किल बात है ही नहीं। पूरा घर उस पर जान निछावर करता है, लेकिन जी डर है हकीकत खुलने पर क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं।